2018 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा पता चला कि हमारे देश भारत में 80 से 90% लोग विटामिन डी यानी सनशाइन विटामिन की कमी से ग्रसित हैं। हो सकता है आपके आसपास या आपके परिवार में भी किसी सदस्य के शरीर में इस विटामिन की कमी हो, और इसका बहुत बड़ा कारण है हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल। विटामिन डी की कमी और उससे जुड़ी समस्याएं भी हमारे एसी कल्चर और आरामदायक जिंदगी का एक साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विटामिन के विषय में चर्चा करेंगे कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इन समस्याओं से बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। विटामिन डी शरीर में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल प्रो हार्मोन का एक समूह होता है जो शरीर को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और जिंक को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाने वाला विटामिन डी शरीर द्वारा तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है। ये प्राकृतिक रूप से कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी पाया जाता है। आमतौर पर विटामिन डी के दो प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 आपको पौधों में भी मिल जाता है, जबकि विटामिन D3 के लिए आपको सूर्य की रोशनी में बैठना या लेटना पड़ता है। इसके अलावा कुछ एनिमल सोर्सेज से भी आप विटामिन D3 प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या लक्षण होते हैं विटामिन की कमी के। इन लक्षणों में शामिल हैं हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, बिना अधिक मेहनत किए थकान होना और दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी उनमें स्वस्थ लोगों की अपेक्षा असाबग्रस्त यानी कि डिप्रेशन होने की संभावना 11 गुना तक ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो हो सकता है आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो। सर से ज्यादा पसीना आना भी इसका एक लक्षण हो सकता है। ये कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन बाकी शरीर की तुलना में सर से अधिक पसीना आना विटामिन डी की कमी का एक संकेत हो सकता है। कई बार डॉक्टर बच्चों में विटामिन डी की कमी का पता लगाने के लिए इस लक्षण को भी जांचते हैं। कई लोगों में ये लक्षण साफ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिससे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बार बार इन्फेक्शन होना भी विटामिन डी की कमी को इंडिकेट करता है। दरअसल हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा टी सेल्स विटामिन डी द्वारा ही ठीक से एक्टिव होते हैं, और इसकी कमी व्यक्ति को बार बार बीमार कर सकती है। बार बार सांस लेने से संबंधित समस्या का होना भी विटामिन डी की कमी का एक सिम्टम हो सकता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये खाने में मौजूद कैल्शियम का प्रयोग करने में शरीर की मदद करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन टिश्यू ठीक से मिनरलाइज नहीं होते, जिसकी वजह से हड्डियां नर्म हो जाती हैं और बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी और भी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम से बचने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि रिकेट्स। इस बीमारी में विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के पैर सीधे ना होकर आर्क शेप में मुड़ जाते हैं। हड्डियों में दर्द जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसकी वजह से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। वृद्ध लोगों में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की समस्या, ट्रबल रिमेंबरिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, कॉन्सेंट्रेटिंग या फिर मेकिंग डिसीजन दैट अफेक्ट देयर एवरीडे लाइफ। ऐसी भी समस्याएं दोस्तों हमें देखने को मिलती हैं जिसमें हमें चीजें याद रखने में परेशानियां होने लगती हैं। इसके अलावा बच्चों में सीवियर अस्थमा और कैंसर देखने को मिल सकता है विटामिन डी की कमी से। एक रिसर्च बताती है कि विटामिन डी की सही मात्रा आपको कुछ बीमारियों से बचा सकती है, जैसे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित एक बीमारी है। आइए अब जानते हैं कि विटामिन डी की कमी के कारण क्या होते हैं। अगर आप धूप से बहुत ज्यादा बचते हैं और दूध पीना आपको पसंद नहीं है, और साथ ही आप प्योर वेजिटेरियन भी हैं, तो हो सकता है आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो या निकट भविष्य में आपके अंदर ये कमी हो जाए। आइए हम विटामिन डी की कमी के कारणों को समझते हैं। विटामिन डी का कम मात्रा में सेवन जो एक स्ट्रिक्ट वेगन डाइट लेने से हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी प्राकृतिक रूप से ज्यादातर नॉन वेज चीजों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मछलियों में, बीफ लिवर में और एग यॉक्स में। जैसा कि हम बता चुके हैं कि विटामिन डी तब बनता है जब आपकी स्किन सनलाइट से कांटेक्ट में आती है। इसलिए अगर आप हमेशा घर में ही रहते हैं या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां धूप कम आती है या हमेशा धूप से बचकर आप रहते हैं, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आपकी स्किन
सांवली है तो गोरी स्किन वाले लोगों के मुकाबले सही मात्रा में विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए आपको 10 गुना ज़्यादा सन एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके स्किन पिगमेंट्स नेचुरली सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं और डार्क स्किन में ये पिगमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसी स्किन वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए देर तक धूप में रहना पड़ता है। कुछ स्टडी शो करती हैं कि डार्क स्किन वाले अधिक उम्र के वयस्कों में विटामिन डी की कमी होने की संभावना हो सकती है। अगर आपकी किडनी विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाती है तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, किडनी की विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्षमता भी घटने लगती है और विटामिन डी की कमी का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विटामिन डी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करता है तो भी विटामिन डी की कमी आपको हो सकती है। मोटापा भी विटामिन डी की कमी का कारण हो सकता है। मोटापे की वजह से फैट सेल्स ब्लड से विटामिन डी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में इसकी कमी हो जाती है। जिन लोगों का बीएमआई 30 से ज़्यादा होता है उन लोगों में अक्सर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है त्वचा की सूरज की रोशनी के साथ मिलकर विटामिन डी पैदा करने की क्षमता घटने लगती है। साथ ही किडनी की विटामिन डी को शरीर के उपयोग हेतु कन्वर्ट करने की क्षमता भी घटने लगती है। इसलिए ओल्डर अडल्ट्स में विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब कमी के बाद जानते हैं कि विटामिन डी की कमी जानने के लिए आपको क्या टेस्ट कराने चाहिए। विटामिन डी का पता लगाने के लिए डॉक्टर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं। विटामिन डी की कितनी मात्रा कम या अधिक है इसको लेकर अमेरिकी संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और एंडोक्राइन सोसाइटी अलग अलग मत रखती हैं। अगर हम इन दोनों ही सोसाइटीज़ के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो IUM गाइडलाइंस कहती हैं कि कमी होने पर 12 Ng पर ml मात्रा देखी जाती है, अपर्याप्त होने पर 2 से 20 Ng पर ml, पर्याप्त होने पर 20 Ng पर ml और अत्यधिक होने पर 60 Ng पर ml से ऊपर माना जाता है। वहीं अगर हम एंडोक्राइन सोसाइटी की गाइडलाइंस को देखें तो विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए 20 Ng पर ml कम माना जाता है, 21 से 29 Ng पर ml अपर्याप्त माना जाता है और 30 से 60 Ng पर ml अत्यधिक माना जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर को प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी ज़रूरत होती है। इसे भी लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और एंडोक्राइन सोसाइटी के अलग अलग मत हैं। इन संस्थाओं के अनुसार विटामिन डी की आवश्यकता निम्नलिखित है, जो कि है, अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन IUM की माने तो 1 से 18 साल के लोगों के लिए 600 IU पर डे की ज़रूरत होती है। 19 साल से 17 वर्ष के बीच लोगों की बात करें तो 600 IU पर डे और 71 से ऊपर के लोगों की बात करें तो 800 IU पर डे की ज़रूरत होती है। वहीं एंडोक्राइन सोसाइटी की बात करें तो 600 से 1000 के बीच IU की ज़रूरत होती है पर डे पर 1 से 18 वर्ष के लोगों को। 19 से 70 वर्ष के लोगों को ज़रूरत होती है 1500 से 2000 IU पर डे। वहीं 71 साल से ऊपर के लोगों को ज़रूरत पड़ती है 1500 से 2000 IU पर डे। IU से यहाँ हमारा मतलब है इंटरनेशनल यूनिट। आइए बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी के लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए। विटामिन डी नीड्स फुलफिल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है सूरज की रोशनी में समय बिताना। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट बी रेज हमारी त्वचा से मिलकर विटामिन डी प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ वक्त सूरज की किरणों के बीच रहकर बिताएं तो विटामिन डी की कमी आसानी से प्राकृतिक तरीके से दूर हो सकती है। काले लोगों की अपेक्षा गोरे लोगों को कम देर धूप में रहना पड़ता है। जहां फेयर स्किन्ड पर्सन का बिना सनस्क्रीन के 10 से 15 मिनट में काम चल जाता है, वहीं काले लोगों को 1 घंटे तक धूप में रहना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि जाड़े की अपेक्षा गर्मियों में आसानी से और अधिक मात्रा में विटामिन डी का उत्पादन होता है, यानी गर्मियों की अपेक्षा आपको जाड़े में अधिक समय धूप में बिताना पड़ सकता है या बिताना चाहिए। दूसरा तरीका है विटामिन डी युक्त आहार लेकर। विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन डी पाया जाता हो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं मछलियाँ, फिश लिवर ऑयल, एग यॉक। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्रेन प्रोडक्ट्स में भी विटामिन डी पाया जाता है। तीसरे तरीके की बात करें तो हमारा तीसरा तरीका है विटामिन डी सप्लीमेंट्स।
बाजार में आज बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं जिन्हें लेकर हम विटामिन डी की कमी दूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सीधे बाजार से लेकर इनका सेवन नहीं करें, क्योंकि हर एक इंसान की आवश्यकता अलग होती है और डॉक्टर ही आपको सही सही बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा एक वीडियो था विटामिन डी की कमी के कारण, लक्षण और उसको पूरा करने के तरीकों के ऊपर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।